ये सांस ना फूले, मरीज एलवीएफ में ना जाए, मरीज हार्ट फेलियर में ना जाए, इसके लिए हम लेसिक्स की कवरेज में उसको ब्लड चढ़ाते कि हमने कहा 1 ml लेसिक्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होने से पहले लगा दीजिए, 1 ml मिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा दीजिए। तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो उधर पेशाब से निकल रहा है, तो हमारे मरीज में सांस नहीं फूलेगी। दूसरा कारण, रिड्यूसेस कार्डियक स्ट्रेन। अगर आप फ्लूइड ज्यादा दोगे या मरीज को फास्ट फ्लूइड या ब्लड दोगे तो हार्ट को ज्यादा माल मिलेगा झेलने के लिए। तो वो तो 5 लीटर में खुश था, तब तुमने 5.5 लीटर कर दिया, तो आधा लीटर से हार्ट स्ट्रेन्ड हो जाएगा, थक जाएगा, उसकी मसल्स फटीक होने लगेंगी। ये ना हो इसके लिए लेसिक्स लगा रहे हो। फिर क्या करता है लेसिक्स? जब वो प्रमोट करता है फ्लूइड एक्सक्रीशन, शरीर से जो अतिरिक्त फ्लूइड है उसको बाहर निकाल करके फेंक देता है। डाययूरेटिक, जैसे कि मैंने बताया लेसिक्स या डाइटॉर, फुरासेमाइड या टॉर्सेमाइड कैसे काम करती हैं? ये प्रमोट करती हैं किडनी को ज्यादा पानी और नमक निकालने के लिए, प्रोग्राम कर देती हैं कि भाई लेसिक्स लगा, पेशाब ज्यादा निकल जाए। इससे क्या होता है? जो नस के अंदर फ्लूइड ज्यादा है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और जो सेल के अंदर फ्लूइड भर गया है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, उन दोनों जगह से फ्लूइड को निकाल करके बाहर फेंक देती है। समझ रहे हैं? जिससे कि ट्रांसफ्यूजन से पहले जो फ्लूइड बैलेंस था 5 लीटर का, ट्रांसफ्यूजन के बाद भी वही रहे। ऐसा ना हो कि पहले 5 लीटर था, अब 5 लीटर 300 ml हो जाए, 5300 हो जाए, ये ना हो, 5 का 5 ही रहे। तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। किन लोगों में जरूरत है डाययूरेटिक की ज्यादा और क्यों? बूढ़े लोगों में जरूरत है। क्यों जरूरत है? जो लोग 70 साल के ऊपर के हैं उनमें बॉडी रिजर्व कम हो जाता है, उनमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, उसमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उन लोगों में ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसे मरीज जिनको हार्ट फेलियर है और किडनी फेलियर है, उन लोगों में ज्यादा जरूरत है। यानी कि जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका इको में इजेक्शन फ्रैक्शन 20, 25, 30% है, उनमें तो कंपलसरी है। ऐसे मरीज जिनमें किडनी कमजोर है, किडनी कमजोर का मतलब है सीआरएफ के पेशेंट है, यानी कि उनका क्रिएटिनिन 2, 3, 4 चलता है, तो इसका मतलब है कि उनकी किडनी 24 घंटे में कितना पेशाब बनाएगी ये निर्धारित है। तो उनमें अगर तुम लेसिक्स भी दोगे तो भी संभावना है कि ज्यादा पेशाब नहीं बनेगा, इसका मतलब क्लियरेंस नहीं होगी, इसका मतलब फ्लूइड ओवरलोड में जाने की उनमें बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऐसे मरीज को तुम्हें लेसिक्स की कवरेज पहले ही देनी होगी और देखना होगा कि कितना फ्लूइड निकला ब्लड चढ़ाने से पहले। ऐसे मरीज जिनका लो बॉडी वेट है, बॉडी रिजर्व बहुत कम है, 25 किलो 20 किलो के मरीज हैं, उनमें भी हार्ट फेलियर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कंडीशंस जिनमें शरीर में फ्लूइड रिटेन होता है, जैसे कि CLD क्रोनिक लिवर डिजीज का मरीज, जिसमें मरीज का पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाती है, उसमें भी बहुत संभावना है